फारूक खान कहाँ का है? होगा रीवा। यहाँ का आईडी किस नाम से थी? ब्रिजेश के काम से। विजय के नाम से? हाँ। क्या कर रहा था लड़की के साथ? कुछ नहीं कर रहा था, साथ में हम लोग आए थे, घूमने आए थे, है? घूमने आए थे हम लोग। तो दोनों अरे बिना कपड़े के नहीं, नंगा नहीं घूम रहे थे। बिना कपड़े के बिना कपड़े के देना रीवा में। लड़की कहाँ रहती है? रीवा में कब से जानता हूँ? 4 साल से। तेरा क्या नाम है? फारूक खान क्या नाम से आईडी थी? ब्रिजेश के नाम से। कितना प्यारा बच्चा है, लोग फालतू में इसे परेशान कर रहे हैं। अरे राजेश से नहीं, फारूक से राजेश ही तो बना था। दो लड़की को लेकर घूमने ही तो गया था होटल, वो भी नंगे। जब कोर्ट वाले अंकल ने बोल दिया कि दुकान पर नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ रिलेशनशिप में नाम बताने की क्या ज़रूरत है? फारूक हो, राजेश बन जाए, राकेश बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या दी गई संख्या 42। मानवर में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। ये देखो इन बेचारों को परेशान करने वाला कानून, तकलीफ देने वाला कानून यूपी सरकार लेकर आ गई। लव जिहाद पर अब कानून होगा। लव जिहाद अगर नाम बदलोगे तो ये नहीं वो हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। बेचारों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। वैसे जो लड़की इसके साथ नंगा पुंगा होने गई थी होटल में, उसको भी तेल की ज़रूरत है, मालिश की ज़रूरत है। हम तो कहेंगे कि अगर पुलिस के हाथे लगे तो ठीक है, नहीं तो परिवार वाले भी लठ में तेल और लगा के रखें। 2-4 पढ़ना चाहिए। सारी गलती इसमें राजेश उर्फ फारूक खान की नहीं है, क्योंकि वो तो उसका काम है। फंसे तुम हो। बेटा तू आ गया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? सुबह से तेरी बहन को 7-8 उल्टी हो चुकी है। जल्दी डॉक्टर को दिखाइए। चल जल्दी डॉक्टर के पास। बेटा क्या बताया डॉक्टर ने? अम्मी प्रेग्नेंट है ये। क्या? अम्मी इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। अरे भाई साहब, सारी गलती तुम्हारी ही नहीं है, तुम गलत फहमी में हो। अब्बू जान से पूछो, मामू जान से पूछो, चाचा जान से पूछो, थोड़ा थोड़ा गलती उनकी भी निकलेगी, क्योंकि सबने मिलजुल कर खूबसूरती को बढ़ाया। लगभग आपकी उम्र कितनी है? मतलब थोड़ा सा आपसे बड़ा होंगे, मेरा ख्याल है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स? Yes. तो मतलब आप 25-28 साल के तो होंगे जब ये नरसंहार हो रहा था इस्लामिक जिहाद के नाम पर। देखिए थे ना आपने कितनी बार इस्लामिक जिहाद को कंडेम करने वाले फतवे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा समझाऊंगा, अभी आपके समझाने की जरूरत नहीं है। जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे। पर तो आप बताइए कि इस्लामिक जिहाद कब चल रहा है? इतना बड़ा जाहिल आदमी है, 72 हूर क्या चीज है? जाहिल मौलाना को मिर्ची बड़ी तेज लगी, लेकिन क्या हो गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम को? क्या हो गया है मदरसा वाले एजुकेशन सिस्टम को? मौलाना को यही नहीं पता कि 72 हूर क्या होती है? सिखाओ मौलाना, तुम ही सिखाओ। बताएंगे 72 हूरे मतलब क्या होता है आपके ये हूरें इस दुनिया में कहाँ आई है? इस दुनिया से हूरें जो है इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है। अल्लाह हम करे क्या? अच्छी है, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर में। यहाँ कहाँ आएगी? वो जन्नत में मिलेगा। अल्लाह ने हूर बनाया जन्नत के लिए। मतलब भारत में आपको धरती पे नहीं आ सकता, ये भूल है, किसी ने करा है, झूठ करा है। यहाँ से जो अच्छा अमल करके जाएगा उसके लिए अल्लाह ने वहाँ पे हूर बनाया है, बीवी देगी वहाँ। ये नेठी पोठी बीवी नहीं, ये बदबूदार बीवी नहीं। तो आपकी बीवी अच्छी है? हमारी बीवी बदबूदार है। यहाँ सारी जानकारी भरी पड़ी है कि यहाँ की बीवी से वहाँ 70 गुना ज़्यादा अच्छी होती हैं। नेकी पोठी नहीं होती, क्या है इसका मतलब साफ सुथरी नहीं होती, चाट सकते हैं, यहाँ वाली को चाट नहीं सकते। बताओ, इसको तो पता ही नहीं। ये तो 72 हूर पे ही चिढ़ गया, इसको पता ही नहीं। इतना लगता है अपनी बीवी को चाटा नहीं कभी इसने। वैसे जिस प्रकार से हूरों की तारीफ हो रही थी, मजा तो बहुत आता होगा वहाँ। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। वही ना, बच्चे हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, सिर्फ 54 के ही तो हैं। धीरे धीरे सीख जाएंगे कि संसदीय कार्यवाही क्या होती है, सवाल किससे पूछा जाता है, विपक्ष सरकार से पूछा जाता है कि चेयरपर्सन से ही पूछ लिया जाता है। इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, बस थोड़ा सा डर था एलओपी जाने का, इसीलिए दौड़कर सॉरी बोल दिया। धन्यवाद। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता।
यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व। हाँ, अभी नाम को ही लेके सारी झंझट है, मतलब सरनेम को लेके सारी झंझट है। अमिताभ बच्चन कैसे बोल दिया, गड़बड़ हो गया। महिला कार्ड यहाँ चल गया, बाकी लिखने के लिए जब देना होता है या कोई काम होता है तब अमिताभ बच्चन का नाम बड़े आसानी से लिख दिया जाता है। और दुकानों वाला भी कुछ सिस्टम ऐसा ही है। आधार कार्ड, बैंक में अकाउंट जब खोलना होता है वहाँ पूरे बाप का नाम, सरनेम, सब कुछ, लेकिन दुकान पर माँ वैष्णो ढाबा। वैसे हमें लग रहा है बुढ़ा बुढ़ियों में घर में कुछ लफड़ा हुआ है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा यहाँ स्पीकर पर निकाल रही है। निकले हैं आप? ये भी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। जी सर, कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। यार चलो सर, आध्यात्मिक पद पे चल रहा हूँ। देखिए, आध्यात्मिक पद पे जाना, आध्यात्म के रास्ते पर जाना, वो अपना पर्सनल चॉइस होता है। लेकिन एक होता है ना कि ये 7 बार के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इनका जलवा, इनका रौला, इनका रुतबा अलग ही होगा। लेकिन देखने से, समझने से बड़े ही सिंपल बंदा लग रहा है। बाकी रौब देखना हो तो अपने दोनों लौटे हैं ना आलू भाई के, आलू भाई नहीं, आलू दादाजी के। को लगता है कि वो पैदा ही मुख्यमंत्री बनने के लिए हुए हैं, चाहे टैलेंट हो या ना हो। उनके अलावा पूरे पार्टी में आगे कोई नहीं आ सकता। कावड़ रूटों पर जो दंगे होते हैं, कह रहे कि उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रयास था, एक स्टेप। कावड़ जाने का एक हिसाब होना चाहिए, या तो बस में या ट्रेन में। बस में या ट्रेन में, पैदल तो होना ही नहीं चाहिए। कावड़ यात्रा पैदल नहीं होनी चाहिए। कावड़ यात्रा का आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप मुसलमान हैं, वो हिंदू धर्म का एक है। भाई आदमी थकते थकते मर जाता है, चलते चलते मर जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, मर जाता है। तू कितनी बार कांवड़ लेके गया मौलाना कि तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, गिर गया, मर गया था तू वहाँ? जिस चीज़ की जानकारी ना हो उसमें हाथ नहीं डालते। हाथ और जो भी चीज़ सही जगह डालने वाली होती है वहाँ डालो, बच्चे पैदा करो, उसी में सक्सेसर हो गए। और पर तुमको ज्ञान फैलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पैदल जाना चाहिए, बाइक से जाना चाहिए, कार से जाना चाहिए। वो जिसको जैसे जाना है अपने हिसाब से जाएगा। क्या मुसलमान अपने जुबान से स्वीकार करने को तैयार है कि महादेव के नाम से उसके घर पे चूल्हा जल रहा है, श्री राम जी के नाम से उसके घर का चूल्हा जल रहा है, माँ दुर्गा के नाम से उसके घर में आटा चावल आ रहा है? क्या ये बात स्वीकार करने को तैयार है? क्या मुसलमान इस बात को स्वीकार करने को तैयार है कि उसके घर की बेटी का निकाह हो रहा है तो महादेव की कृपा से हो रहा है, उसके बच्चों की परवरिश अगर हो रही है तो माँ दुर्गा के कृपा से हो रही है? नाजिया मैडम का बात तो जाए, जब अपने नाम, अपने बाप का नाम तो बताना ही चाहिए। घर कहाँ से, चूल्हा कहाँ से, किस काम से, किस नाम से चल रहा है, ये तो बताना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं बताएगा तो फिर वो रोड, जीपी रोड, वो सब कोठे पर ये वो होता है ना, वही माना जाएगा। फिर उनका ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई जात होता, ना कोई बाप होता है। कौन कौन होता है कोई पता नहीं। यहाँ भी बाप कोई और है, काम कोई और कर रहा है। कीमत दे रखी इसकी जुबान देख लो किस चीज की कीमत। 3 तलाक के आके मुझे छोड़ दिया, 3 तलाक के आके छोड़ दिया ना मुझे, निकाल दिया घर से। नहीं, 3 तलाक के आके निकाल दिया ना मुझे। क्या मामला है आप यहाँ? मामला 3 तलाक के आके मुझे निकाल दिया ना घर से, और अब दूसरी लुगाई ले आया। नहीं, जब मैंने तलाक नहीं दे रखा तो क्यों लाया दूसरी लुगाई? है आपका तलाक नहीं? नहीं, मेरा तलाक नहीं आया, रिकॉर्ड के कागज ले रही हूँ सारे, तलाक नहीं आया मेरा। ये कह रही है कि आप इन्होंने आपको पैसे भी दिए? पैसे दे जो मैंने कमा रखा था वो दे रखे हैं। 14 साल होगी, 14 साल पूरी जिंदगी मेरी इसमें होगी, गोदामों में कमाता और सारी कमाई से दी मैंने। और अब कीमत दी, जो पैसे मेरे थे वे मुझे दे दिए न वापसी। अच्छा। और घर से निकाल दी, 6 बालक मेरे से छुड़वा दिया। 6 बालक छुड़वा दिया। मामला धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इस तलाक के पीछे की कहानी समझ में आ रही है। असल में ये महिला बुड़बक है, क्योंकि ये दूर की नहीं सोचती, और जो इसको तलाक दिया है वो दूर की सोचता है। 14 सालों में सिर्फ 6 बच्चे। तो गोदाम में बिजी रहती है, 24 घंटे वहाँ काम करती रहती है, जनसंख्या कैसे बढ़ाओगी? इसीलिए वो दूसरा लेके आया है। वो देखना 14 में 28 तो नहीं, लेकिन 14 जरूर इलेक्शन निकालेगी।
तलाक की वजह यही है, जिसलिए तुमको लाया था। जो तुमको समझते हैं वो तुम निकले ही नहीं, तो तलाक तो होना ही है। जनसंख्या नहीं बढ़ी तो अपने मकसद में कामयाब कैसे होगा? सरकार कैसे बनाएगा? राज कैसे करेगा? तो ये सब क्या चल रहा है? एनडीटीवी का आर्टिकल है, इसमें बताया जा रहा है कि हर जेल में 125 कैदी HIV पॉजिटिव हो गए। हमें टेंशन है, हमें बड़े परेशान हूँ मैं इसे सुनकर। केजरीवाल बाबू गुरु सेठ भी तो वहीं आसपास ही है ना, उनको साकुशल बचा के बाहर लाना है। अस्सलाम वालेकुम, आपको एक चीज दिखाऊं? दिखा दूं? पक्का? चलो दिखाती हूँ। ये देखो, पहले से भी लंबे, बहुत लंबे। ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही। और की मोहतरमा, गलती आपकी नहीं है। दरअसल आपने पहली बार इतना बड़ा केला देखा है, वो भी सबूत, यानी बगैर कटा पिटा कहीं से। खुशी तो होगी ही। हाथ तो तेरा और तेरे मम्मी का, अरे जो भी होती हो, उनका तो रात बन जाएगा आज। खुशी का माहौल होगा। आज भाड़ में गए अब्बू जान, चाचा जान, भाई जान, वो भाड़ में गए। आज तो सारा केला खा जाएगी। दोस्तों क्या सोचते हैं आप लोग वीडियो के बारे में, इसके बारे में, इन पोर्कियों के बारे में? कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, किस क्लिप पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। बाकी जो वीडियो क्लिप छूट गए हैं या यहाँ दिखाने लायक नहीं है, छोटे क्लिप हो गए हैं, वो पूरी क्लिप आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी, जहाँ आप ज्वाइन करके चैनल पर देख सकते हैं। इस QR कोड को भी स्कैन करके सीधा टेलीग्राम पर जा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से अगर नहीं जाना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, वहाँ से भी जाके आप लोग जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इस चैनल के बारे में आपका क्या कहना है, इस वीडियो के बारे में आपका जो भी कहना है, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।